अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी नेटो कंट्रीज वांट टू डिफेंस फ्रॉम इंडिया, और जीके दृष्टि की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर्ड क्या कर दिया, उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है। और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि नाटो, जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश है जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अगर आप इस मैप में देखें तो भारत से पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर आने पर मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है। और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों की चर्चाएं चल रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में लिपटे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर ये देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर नोटिस किया हो, तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल्स और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डील जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की डीआरडीओ और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक्वायर किए गए। फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में, यानी कि साल 2026 तक 100% इंडिजिनाइजेशन करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन,
या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। यहां तक कि कुछ मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे इन मिसाइलों को उन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन, आयरन डोम और युद्धपोतों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की डीआरडीओ लेजर वेपन्स बनाने में भी जुट चुकी है। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे हवा, पानी या फिर पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हथियारों को तैनात करना चाहता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। और इन देशों को यह बात भी मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इन देशों के बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में शामिल देशों को अमेरिका भारत से डिफेंस हथियार खरीदने देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जी जी डिफेंस पे बोलेंगे अली भाई। डिफेंस पे जी बोले। बिल्कुल जी, इंडिया की अगर बात की जाए तो जिस तरह डिफेंस सिस्टम को इन्होंने अपडेट किया है, ये बहुत ही बड़ी सफलता है हिंदुस्तान की तरफ से। क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ी मार्केटिंग जो थी वो अमेरिका की थी, और अमेरिका जो है इस चीज से बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी में को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा उसको हेल्प हो रहा था। रशिया भी हैं, और अब इंडिया ने इस मैदान में कदम उठाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे देश लाइन में लगे हुए हैं ये मिसाइल जो इंडिया के पास है खरीदने के लिए, क्योंकि इस मिसाइल में, ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें अपडेट की गई हैं जो कि न्यू डिफेंस सिस्टम है, जहां पे ये बड़ी आसानी से इससे हमला किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की तरफ से कि इस मैदान में भी उतरा है। वैसे तो हर मैदान में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम है इस मैदान में भी काफी ज्यादा हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। और बिल्कुल यार सोचने वाली बात है, एक वक्त है इंडिया जो है वो हर चीज जो है वो बाहर से लेता था, या अमेरिका से, फ्रांस से और रशिया से।
तो अब ऐसा दौर आ गया कि इंडिया खुद बना रहा है और खुद जो है एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है वो बड़ा एक किस्म का समझ लें कि एक्सपोर्टर बन जाएगा पूरी दुनिया को देने के लिए इन हथियारों में। और ये चेंज कैसे आया, मतलब कि आप खुद देख लें, इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में तरक्की करता जा रहा है, वो खाली दूसरी चीजों में नहीं रहा। उस इंडिया जो है वो अपने हथियारों में भी जो है वो बहुत आगे तक निकल चुका है। काफी सारी चीजें जो हैं बना के उन्होंने फिलिपीन को भी ब्रह्मोस जो है मिसाइल दिया था, और उससे जो है मार्केट और बढ़ गई है। और उसके अलावा S-400 रशिया से लिया था, और उसमें भी मेरे ख्याल में अपना एक जो है वो तैयार कर रहे हैं एक, और अभी नाम नहीं मुझे उसका पता। तो मतलब कि हर चीज को जो है वो अपना मेड इन इंडिया कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि हर एक चीज जो है वो मेड इन इंडिया होगी और वो बाहर एक्सपोर्ट भी होगी। जैसे उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होंगी, और अपने मुल्क में भी जो है वो यूज होंगी वो चीजें। ये नहीं है कि किसी और से परचेज भी नहीं करनी पड़ेंगी। और इंडिया की इकानमी में भी बेहतरी आएगी इस चीज से, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम कम होगी। तो ज़ाहिर है इकानमी बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा जो है वो रशिया के साथ मिलके जो है वो अभी तक ब्रह्मोस जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वो भी ऐसा ऐसा जो है वो सारा टोटल जो है वो खुद करना शुरू कर देंगे इंडिया जो है। और बाकी कुछ पार्ट पार्ट जो है वो और इधर हो रहे हैं। हाँ इससे कुछ हो रहे इससे हैं ना। डबल फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तान की इकॉनमी तो ग्रोथ करेगी, लेकिन हिंदुस्तान का जो रोब और दबदबा है ना, जाहिर है। वो भी दुनिया के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जाहिर बात है, सारी दुनिया में जब शो होगा ये चीजें कि हिंदुस्तान से ये सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक रोब और दबदबा जो होता है ना, वो फिर जो दुश्मन कंट्री होती हैं उनके लिए बहुत होता है। हाँ मैंने कितनी दफा देखा है कि हेलमेट वगैरह भी जो है वो उसके अलावा दूसरी और भी चीजें जो हैं वो जो छोटी छोटी यूज चीजें करते हैं हैं, जो जो फोर्स यूज करती है, वो सारी चीजें जो है वो इंडिया बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो अब बड़ी से बड़ी चीजें भी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ऐसे बना रहा है मिसाइल के जो कि रडार सिस्टम में भी नहीं आ रहे, और जिसको आयरन डोम भी जो है वो नहीं पहचान पा रहा। तो मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी इतना बड़ा इस चीज को ले लें, अगर इस हिसाब से इतना बड़ा हमला ईरान ने किया उधर से, और इधर इसराइल ने लेजर टेक्नोलॉजी यूज की। हम्म। अब वो उनके पास है। अब वो मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे इंडिया के पास, अगर इंडिया खुद क्रिएट करता है उस चीज को, खुद बनाता है, तो मेरे ख्याल में चर्चा तो उस चीज की होगी कि भाई उनका डिफेंस सिस्टम ठीक है। किस वजह से? इस चीज की वजह से। तो हर दूसरा मुल्क जो है परचेज करने की कोशिश करेगा अपना डिफेंस सिस्टम ठीक करने के लिए। जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिका वाला साहब हो जाएगा। अक्सर हम वीडियो में मेंशन करते हैं कि अमेरिका जो है आधी टेक्नोलॉजी देता है हर किसी को, फुल ग्रिप जो है वो नहीं देता। और मतलब वो जो कर लें फुल टेक्नोलॉजी जो है वो उनको नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते। कुछ ना कुछ हिसाब ने पास रखते हैं कि कहीं ना कहीं होल्ड कर सकें उस चीज को। अब टेक्नोलॉजी उनके पास से गई है, तो जाहिर बात है अली भाई को टेक्नोलॉजी को पता है, तो मुझे आगे आगे ट्रांसफर करेंगे। तो मैं सेकंड कंट्री हूँ, तो मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनको उनका पता होगा कि भाई इसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, इसका वीक पॉइंट कौन सा है। जाहिर है कल को यूज वो ठीक है। अपने खिलाफ भी तो हो तो सकता है ना हथियार है, तो मेरे उसका खिलाफ तोड़ भी अगर तो होना यूज चाहिए। हुआ तो मैं बिल्कुल। उसको टैकल कैसे करूंगा, इनको पता होगा। अगर मैं समझदार होऊंगा तो उसी टेक्नोलॉजी को तोड़ तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से एक न्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ, और उसमें भी कुछ जो इन्होंने टेक्नोलॉजी दिया उसमें एडवांस चीजें कर सकता हूँ, जो अगर मैं रिवर्स इन पे यूज करूं तो नहीं। मैं फिर वक्त यूज करने की बात कर रहा हूँ, एज अ कंट्री मैं यूज करूं तो फिर ये डिफेंड ना कर सके उस चीज को। लेकिन हर कंट्री जो है जो ग्रो कर रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, और वो कहते हैं ना जो फेम में होता है उसके दुश्मन जो है वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया भी उस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो वो उस लेवल पे आ रहा है, तो उसको डिफेंस अपना जो है बेहतरीन करने की जरूरत है, और वो उस पर फोकस कर रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और ब्रह्मोस की जहां तक बात की जाए तो उससे पहले भी बहुत सारे इन्होंने चीजें जो है वो तैयार की हैं, नो डाउट। लेकिन यह है कि इस पे फोकस ज्यादा हो रहा है। और उसके बाद उनका तेजस है, वो जो जहाज उन्होंने तैयार किया है, और खुद वो मेड इन इंडिया है सबसे बड़ी बात। और वो उस पे भी काम चल रहा है। आई थिंक पहले ट्राई इन्होंने की थी, वो लैंड नहीं हो सका या कुछ प्रॉब्लम हुई। अगर यही है तो मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो या क्लिप कहीं पे देखा था कि उन्होंने ट्राई की और वो फ्लाई नहीं ठीक तरह से कर सका, और प्रॉब्लम हुई उसमें कोई। तो आती है चीजें जो हैं, आप नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अमेरिका ने भी ट्राई किया था जिसमें 4 इंजन वाला था, और जो
स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां से वहीं से स्ट्रेट पिक कर जाता तो ऊपर ऊपर जाके वहीं से फ्लाई कर जाता। हालांकि F-16 को रनवे चाहिए होता है ठीक ठाक, लेकिन यह है कि उन्होंने वो क्रिएट किया हमारे लिए। वो भी देखने शॉकिंग था कि यार एक F-16 जो है इतना हैवी जहाज वो स्ट्रेट ऊपर उठ रहा है और ऊपर जाकर वहां से स्टार्ट होकर वो पिक कर रहा है। अजीब लगता है, फिल्मों में देखा है इस तरह की चीजें जो हैं और एनिमेशन के थ्रू, लेकिन यह है कि उन्होंने ओरिजिनल करके दिखाया, वो चीज़ों को उन्होंने मतलब तकमील तक पहुंचाया। इंडिया भी कर रहा है, इंडिया ने अगर तैयार किया है आज ये टेक्नोलॉजी तैयार की है, कुछ कंट्रीज जो है उस पर फोकस नहीं होगा कि यार इनका जहाज ठीक नहीं है ये है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो उस टाइप उस चीज में आ चुके हैं डेवलप करने में। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिएट कर रहे हैं और बहुत हाँ, अच्छा। कोशिश तो कर रहे हैं ना, हाँ, सारा कुछ ठीक हो रहा है। कोशिश है और देख ले कोशिश और की है। नेटो की कितने मेंबर है जो वो खरीदना खरीदना चाह रहे चाहते हैं। हैं तो वो आ गए हैं ना लिस्ट में। तो अभी अगर उनकी चीज जो है वो, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो, जो भी मुल्क टेक्नोलॉजी का बना रहा है वो कोशिश कर रहा है हाँ, अपने जो डिफेंस मेहनत के लिए, कर रहा है उसको मेहनत मेहनत का कर रहा फल है। मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। वो अगर उनका वो कामयाब हो जाता है तो मार्केट में नाम बन जाएगा भाई डिफेंस। जैसे रशिया रशिया ने भी तो ये थोड़ी है कि पहले ही कोई एडवर्टाइजमेंट की होगी, वो इसी तरह ही हुआ होगा। उन्होंने भी चीजें क्रिएट की हैं। अभी देखा जाता है कि रशियन गन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेम में है। अभी भी हमारे इधर जो बुजुर्ग है ना, वो जो वडेरी उम्र के हैं, वो अक्सर जिक्र करें ना तो ग्लोब का जिक्र होता है, जर्मन का जिक्र होता है, रशियन का जिक्र होता है। वो फला वो गन है, खास मखसूस गन्स हैं वो जो यूज होती हैं, वो मेड इन कहाँ है, रशियन है, जर्मनी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पायदार है वो चीजें और लोगों ने यूज की हुई हैं। एक मार्केट बन जाती है, एक जेन बन जाता है। वही हिसाब है कि इंडिया मार्केट में उतर चुका है और वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी लेगा कुछ देगा, इस हाथ ले उस हाथ दे वाला हिसाब होगा, लेकिन तरक्की करेगा नो बस डाउट। और ये है इसमें ना कि डिफेंस अपना इंपोर्ट मजबूत कम करेगा, होते जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ते जाएंगे, बढ़ते तो फिर जाएंगे। इकॉनमी बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल जी। और जबरदस्त वीडियो थी जी, नो डाउट। और टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है और आप लोगों को मुबारकबाद, इंडिया तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज वहां पे भी विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।